बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यौम आज़ादी के दिन हम अपने शहदा को कभी नहीं भूल सकते। हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गईं, लाखों कुर्बानियाँ दी गईं और इस आज़ादी को कायम रखने के लिए आज भी शहादतों का, कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। 14 अगस्त के दिन, यौम आज़ादी के दिन, ये खबर आती है कि 2 हमारे जवान बलूचिस्तान में इस मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। आपकी, मेरी हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। हमला किया गया चौकी पर, तकरीबन 22 लोग बताए जाते हैं दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया, और फिर इनका हमला नाकाम बनाया गया और फिर इन दहशतगर्दों का पीछा किया गया। और जब इनको घेरा गया तो वहाँ पर फायरिंग के तबादले में ये 2 जवान शहीद हो गए। इसी के साथ पहले खबर आई कि दीन में भी दहशतगर्दों के हमले में 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 14 अगस्त के दिन ये कुर्बानियों का सिलसिला रुका नहीं है। और आप देखें कि हम किस काम में लगे हैं, यानी आज़ादी वाले दिन क्या हो रहा है। हमारे सियासतदान, हमारे राहबर, हमारे रहनुमा जो कहलाते हैं, वो किन लड़ाइयों में पड़े हैं। एक तरफ हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं और यहाँ पर क्या बहस व मुबाहिसा हो रहा है, क्या इल्ज़ामात एक दूसरे पर लग रहे हैं। यानी अब भी इमरान खान को टारगेट करने की कोशिश है कि जनाब ये कोई फ़ौज के खिलाफ है, जबकि जो जलसा किया इमरान खान साहब ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात, वहाँ पर सबूत दिखा दिए उन्होंने कि कौन असल में फ़ौज के खिलाफ बात करता है। एक एक का उन्होंने बयान चलाकर दिखा दिया और दोहराया कि इमरान खान से भी ज़्यादा फ़ौज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। फ़ौज है तो पाकिस्तान है, तो इससे ज़्यादा क्या इमरान खान साहब कहेंगे। और पूरा उन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा था उसको ख़त्म किया। वहाँ पर खुसूसी दुआ करवाई शहदा के लिए, खुसूसी दुआ करवाई। क्या इस तरह की दुआ करवाई गई है कभी हुकूमत की तरफ से भी? आपने देखा है अभी किसी तकरीब में इस तरह से? और ख़ास तौर पर 1 अगस्त को जो कोयटा के कोर कमांडर समेत दीगर हमारे अफसरान शहीद हुए हेलीकॉप्टर हादसे में, और वो लोग भी हमारे बलूचिस्तान में जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, तो उसमें कोर कमांडर, खुद कोर कमांडर भी इसमें शहीद हुए, सरफराज अली। तो ये है कुर्बानियाँ हमारे जवानों की, हमारे अफसरान की। और इन हेलीकॉप्टर हादसे में शहदा के लिए भी खुसूसी दुआ हुई जलसे में जो इमरान खान साहब ने रखवाया। अब पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, एक तो उन जवानों का मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो दीर में, खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए हैं। अब इसके साथ ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि ISPR की तरफ से भी ये कहा गया है कि स्वात में जो खबरें आई हैं कि दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, दहशतगर्द वहाँ पर देखे गए हैं, मुनज़्ज़म हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, इस पर ISPR ने कहा है कि ये खबरें गुमराहकुन हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में होने वाले धमाके के नतीजे में 2 जवान शहीद हुए हैं। ISPR ने बताया है कि अम दुश्मनों ने दीर में फिर बुज़दिलाना वार किया। बारबाल मंद धमाके से 2 फौजी जवान जाम शहादत नोश करके शहदा के नाम सिपाही साजिद अली और अदनान बताए गए हैं, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। और शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, ISPR ने कहा है। पाक फ़ौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अब जो बलूचिस्तान में हुआ, मैं उसकी तफसील आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बयानात दिखाऊंगा, वज़ीर दिफा का बयान क्या है और कोई और वज़ीर क्या कह रहा है, वज़ीर दाखिला क्या कह रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनको किस चीज़ की फ़िक्र है, वो इस वक्त किस चीज़ पर फोकस रखे हुए हैं, उनकी तरजीह क्या है, और अभी उन्होंने अपनी तवानाइयाँ किस तरफ लगाई हुई हैं, वो भी आप ज़रा नोट कीजिएगा। बलूचिस्तान का इलाका हरनाई है। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए हैं। और ISPR ने बताया है कि जी दहशतगर्दों ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब हरनाई के करीब खोस्त के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चेक पोस्ट पर हमला किया, चौकी पर हमला किया। तहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से हमले को नाकाम बनाया। हमला पसपा किए जाने के बाद करीबी पहाड़ों में फ़रार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब किया, इन्हें घेर कर रोकने की कोशिश की, जिस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद फायरिंग हुई। और झड़प के दौरान पाक फ़ौज के 2 बहादुर सपूतों नाइक आतिफ और सिपाही क़यूम ने जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। दहशतगर्दों को भी नुकसान इन्होंने पहुँचाया। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसर मेजर आमिर ज़ख्मी हो गए हैं, अल्लाह ताला इनको जल्द सेहत अता फरमाए। ISPR ने भी बताया है कि जी यौम आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने की पुरज़्म है। अब अगर हम देखें तो हालिया कुछ हफ्तों में, महीनों में बलूचिस्तान और कबायली ज़िला, ख़ास तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले और मुश्तबा दहशतगर्दों के साथ झड़पें कुछ ज़्यादा हो रही हैं, मामूल बनता चला जा रहा है ये। और अभी
लोर दीर में बाड़ा बांडा में बारूदी सुरंग के धमाके में एक फ़ौजी एहलकार शहीद हुआ था। 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे, इनमें एक समाजी कारकुन भी था। फ़ौजी एहलकार कुदरती चश्मे से पानी सप्लाई करने वाले कनेक्शन की मरम्मत के काम में मसरूफ़ थे कि धमाका हो गया इनके करीब। शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली के गाँव हैदर खेल में एक बम धमाके में 3 मुबैना असली पसंद हलाक और 2 ज़ख्मी हुए थे। 10 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। तो ये दहशतगर्दों को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी खबरें आई कि 9 अगस्त को, ये भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, ISPR ने बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली के इलाके में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश धमाके के नतीजे में 4 फ़ौजी जवान शहीद हो गए थे। और शहीद फ़ौजियों की शनाख्त मानसरा के रहायशी 22 साला लांस नाइक शाहजेब, विज़र से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला लांस नाइक सज्जाद, को हाट के रहायशी 25 साला सिपाही उमैर और नारोवाल की रहायशी 30 साला सिपाही खुरम के नाम से हुई। देखिए ये सब 30 साल या इससे कम उम्र के हैं, एक तो 22 साल के हैं। कितने हमारे जो जवान हैं इस तरह शहादतें दे रहे हैं। और इस तरह 4 जुलाई को भी इसी इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के काफ़िले पर खुदकुश हमले में कम अज़ कम 10 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए थे। और ये बताया गया था कि सिक्योरिटी फोर्स का काफ़िला मीर अली से ज़िला हेडक्वार्टर मीरान शाह जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने गाड़ी करीब खुद को धमाके से उड़ाया। तो ये हम एक तसलसल देख रहे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। लेकिन जिन लोगों का ये काम है कि वो इस पर मीटिंग्स करें, तवज्जो दें, अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको पहले वज़ीर दिफ़ा का दिखाना चाह रहा हूँ बयान। वो क्या कह रहे हैं जी, सियासत करनी है तो अवाम के वोट पर करें, किसी के सर पर नहीं। वज़ीर दिफ़ा यानी वज़ीर दिफ़ा है और उनको अब भी जो बयानात यानी देने चाहिए वो नहीं दे रहे। आज के दिन उनका बयान वही सियासी, वही अपनी सियासत का कि जी सियासतदान ने अगर सियासत करनी है तो अवाम की हिमायत और उनके वोट पर करें, नई नस्ल को निफाक और नाउमीदी का सबक ना पढ़ाया जाए, नई नस्ल में निफाक और नाउमीदी को बीज बो रहे हैं। अपनी सियासत की बात सारा मेरे सामने बयान मौजूद है। और वही इमरान खान पर तनकीद की, जी एक शख्स ने फिर बातें की जो आज तक किसी जमात ने नहीं की, ये कर दिया वो कर दिया, बगावत फ़लाँ ये वो। सबको पता है कि जनाब इस तरह की बातें कौन करता रहा है। ख्वाजा आसिफ का जो असेंबली के अंदर बयान है, टीवी पर बयान है, मैं आज के दिन वो दोहराने भी नहीं चाहता जिन्होंने फ़ौज के हवाले से दिया हुआ है। इसी तरह वज़ीर दाखिला, उनका भी जो उनका असल टास्क है या उनकी ज़िम्मेदारी है वो अमन अमान को देखना है। वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह पाकिस्तान को इमरानी फितने, झूठ और फ़रेब से महफूज रखे। यानी आज भी इनका टारगेट दहशतगर्दों से ज़्यादा है जी इमरान खान। तो आप सोचिए जब ये तरजीहात होंगी तो क्या हाल होगा, क्या सूरत हाल होगी। और वही कि जी इमरान खान के पास पिछले 26 साल से एक ही स्क्रिप्ट है, तो इसका मतलब पिछले 26 साल से वो एक ही एफर्ट कर रहे हैं ना करप्शन के ख़िलाफ़। तो और फिर ये इमरान खान और परवेज़ इलाही के गुज़श्ता रोज़ के खिताब पर रद्दअमल देते हुए कहा है, दुआ है इस झूठ, फ़रेब, गुमराही और इमरानी फितने से अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को महफूज रखे। हमारी हुकूमत आवाम को तारीख़ी रिलीफ देगी। इमरान खान के हाथों 4 साल माशी तबाही और बदहाली से कौम को निजात दिलाएंगे। अब ये सारा कुछ यानी इमरान खान साहब जब जलसा करते हैं तो बस इनको यही चीज़ें मिल जाती हैं कि वो कोई काम करें सही, उसके बाद इन्होंने उस पर रिएक्शन ही देना होता है। मैं जब जलसा अटेंड कर रहा था तो वहाँ अपने कुलीग से मैंने बात की, जी मुझे तो अब ये लगता है कि पीडीएम में शामिल सारी जमातों का, हुकूमती जमातों का वो हाल हो गया कि जिस तरह इमरान खान साहब यहाँ जलसा कर रहे हैं तो बेशुमार मजदूर, यानी कोई वहाँ पर आइसक्रीम, कोई पानी वाला, कुछ झंडे बैजेस वो वहाँ पर बेच रहा है। इस तरह से बेशुमार छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा जो अपना रोज़गार वहाँ से चला रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको मुख्तलिफ चीज़ें वो दे रहे हैं, बेच रहे हैं। तो कुछ इसी किस्म का हाल इनका, हमारे जो पीडीएम में मौजूद सियासी जमातें, सियासतदान, इनका हो गया कि जी इमरान खान कुछ करता है, कुछ जलसा करता है, कोई तकरीर करता है, कोई खिताब करता है, तो इनका भी जनाब वो फिर सियासत जो है वो उससे चल रही होती है कि छप जवाब के देने, खुद नहीं कुछ करना। आज यौम आज़ादी वाले दिन आप कोई शहदा के हवाले से, कोई दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से कोई प्लान देते, कोई बात करते, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, इनकी तो तवज्जो और कहीं है ही नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।